Listen up. स्वाति कुमारी, Next. नंदिनी कुमारी, Next. सोनी कुमारी, Next. अंशु राज, Next. नंदिनी कुमारी, Next. तन्वी गर्गी, Next. अपेक्षा कुमारी, Next. मुस्कान कुमारी, Next. आयुषी कुमारी, Next. नरेंद्र कुमारी, Next. Next. खुशबू कुमारी, Next. मीरा कुमारी, Next. मुस्कान कुमारी, Next. लक्ष्मी कुमारी, Next. कुमारी कुमारी, Next. इधर माइक दो। पीछे पीछे से फिर से जोर से थोड़ा। नेक्स्ट। 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 पिछले क्लास में कुछ हम बताए थे, क्या बताए थे? सिलेबस के बारे में बताए थे। आज से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है 12th का स्ट्रैटेजी क्या होगा, रणनीति हम लोग किस तरह से तय करेंगे। एक साल लगभग 10 महीना सिलेबस चलेगा। एक साल किस तरह से पढ़ाई करना है। 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं। कितना सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है 5। 5 सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ाएंगे? केमिस्ट्री में कितना चैप्टर? केमिस्ट्री में कितना चैप्टर? 16 चैप्टर। और ये 16 चैप्टर कौन सा एडिशन से है? ओल्ड एडिशन। ओल्ड एडिशन। ओल्ड एडिशन क्यों? ओल्ड एडिशन इसलिए कि बिहार बोर्ड ओल्ड एडिशन ही लागू किए हुए इसलिए। केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर है 16। इन 16 चैप्टर को 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। कितने भाग में? 4 भाग में। 2, 3 और 4। शुरू का 4 चैप्टर 1, 2, 3 और 4। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इन 4 चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे 3 मंथ में। शुरू का 3 मंथ मार्च, अप्रैल और मई। ठीक है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 और 9। ये 5 चैप्टर थोड़ा छोटा छोटा है। इसको पढ़ेंगे हम लोग 3 महीना। 3 मंथ में इसको पढ़ना है। उसके बाद 9 के बाद 10, 11, 12, 13। ये 4 चैप्टर जो ऑर्गेनिक कहलाता है, इसको भी पढ़ेंगे 3 मंथ में। कितने मंथ में? 3 मंथ में। और लास्ट में जो बचेगा 14, 15 और 16, इसको पढ़ेंगे 1 मंथ में। ये छोटा छोटा है, 1 मंथ में खत्म हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 10 महीना में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा दिसंबर तक। लास्ट का 1 महीना जो बचेगा वो सिलेबस के लिए, मतलब रिवाइज करने के लिए रहेगा, प्रैक्टिस के लिए रहेगा, टेस्ट रहेगा। ठीक है। ये स्ट्रैटेजी हो गया किसका? तो हम लोग केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ने वाले हैं। अब बात है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम के आधार पर किस तरह से तैयारी किया जाए। तो एग्जाम के आधार पर, किसके आधार पर एग्जाम में कैसे होता है? एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है 2 तरह का, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। पता होगा 2 तरह का आता है।
अगर कोई कलर ना दिखेगा तो बता दीजिए। सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में इससे कोई मतलब नहीं होता है कि आपको उसका सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है, उसमें सिर्फ मतलब इससे रहता है आप जो लगाए हैं वो सही है या गलत है। इसका एक कंसेप्ट होता है व्हाट और हाउ। क्या कोई लोग अगर ये देखे होंगे कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज है वो अगर देखे होंगे तो उनको पता होगा। कोटा फैक्ट्री कोई देखा है इसमें सर? एक व्हाट होता है और एक हाउ होता है। इंग्लिश में कैसे, हिंदी में क्या होता है कैसे, और इधर क्या, व्हाट फॉर्म क्या। ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होता है, मतलब उसका कोई ना कोई एक फिक्स होगा। ऑब्जेक्टिव में क्या 4 ऑप्शन होगा, उसमें से कोई एक आंसर होगा। एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए कि आप बगल वाले में से देख करके बनाए हैं, कि आप खुद से बनाए हैं, कि कहीं से चोरी करके बनाए हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाते हैं तब जो हाउ है, कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट और हाउ दोनों चाहिए। कैसे बनेगा और क्या आएगा आंसर, दोनों होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के टाइम हाउ जो होता है, कैसे बनता है, वो माइंड में चलता है। ऑब्जेक्टिव के समय हाउ माइंड में चलेगा और जो व्हाट आएगा वो डायरेक्टर टिक करेंगे। सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में क्या आएगा वो भी रहेगा और कैसे आएगा वो भी लिखना है। ठीक है, जो जनरली कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे नीट वाले हो गए, जेई वाले हो गए, वो क्या करते हैं उनसे ऑब्जेक्टिव बन जाता है लेकिन सब्जेक्टिव नहीं लिख पाते हैं। ऑप्शन तो टिक कर लेते हैं लेकिन उसको जब सब्जेक्टिव की तरह बिहार बोर्ड में लिखना होता है तो नहीं लिख पाते हैं। ऐसा होता है कि बिहार बोर्ड में बहुत कम नंबर आया है और जेई में सिलेक्ट हो गए तो सोचता है कि बिहार बोर्ड ही गलत है। बिहार बोर्ड इस पर काम करता है और जो जेई वाले होते हैं वो इस पर काम करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव जब लिखिएगा तो व्हाट और हाउ दोनों चलेगा। कैसे क्या, कैसे भी लिखना है और क्या भी लिखना है, यानी किस तरह से बनाया है। बनाते तो ऑब्जेक्टिव में भी है लेकिन वो चीज़ लिखते नहीं, वो माइंड में चलता है। जोड़ घटाव गुना भाग जो भी होता है वो सब कैलकुलेशन कहाँ चलता है, माइंड में चलता है। और सब्जेक्टिव लिखने का वो सब आपके कॉपी पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है एग्जाम में। अब एग्जाम में जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये दोनों 70-70 नंबर का होता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 35 नंबर का सब्जेक्टिव, और बाकी मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश ये सब में 100 नंबर का होता है। 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए हम बता चुके हैं कैसे तैयारी करवाएंगे आप लोग को, अभी नहीं, कम से कम 1 महीना बीतने दें उसके बाद बताएंगे। तो ये हो गया एग्जाम में किस तरह से होता है। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत एग्जाम से रिलेटेड और कोई दिक्कत है, परेशानी, डाउट पूछो नहीं। अब हम लोग को शुरू करना है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। नाम क्या है पहला चैप्टर का नाम क्या है? ठोस अवस्था। कोई बता सकता है ठोस किसे कहते हैं? एनीवन, कोई भी बोलो। वह पदार्थ जिसके अवयवी कण के बीच अंतराल आकर्षण बल अत्यधिक होता है तो उसके नेक्स्ट और कोई देख वो बोली है बट एजुकेशन होने के कारण गलती होती है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठोस अवस्था में अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे होता है। आकर्षण बल बोले हैं, बल अधिक होता है, दूरी कम होता है। ठीक है, अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक होगा, सबसे अधिक होगा, और दूरी सबसे कम होगा। जैसे आप लोग के लिए एक इमेज भी लाए हुए हैं। 3 स्टेट ऑफ मैटर, ये सॉलिड है,
ये लिक्विड है, ये गैस है। देख पा रहे हैं सॉलिड के रूप में आइस, पेंसिल, एप्पल, पेड़, ये सब है। लिक्विड के रूप में टी है, टी में तो वाटर, ये सब बादल से रेन, वर्षा। गैस के रूप में वाटर वेपर हो गया, हॉट एयर बैलून हो गया, स्टीम हो गया, वाष्प, ये सब। ये सॉलिड का एग्जांपल है, ये लिक्विड का है, ये गैस का है। हम लोग को ये तीनों न पढ़ करके सिर्फ क्या पढ़ना है? सॉलिड पढ़ना है। तो सॉलिड का एग्जांपल देख करके आप एक डिफिनीशन बनाइए। सॉलिड का एग्जांपल के आधार पर एक डिफिनीशन बनाइए। सॉलिड में क्या हो रहा है? सॉलिड में सबका आकार क्या है? फिक्स होता है। सबका आकार क्या होता है? फिक्स होता है। इसके आकार को आप चेंज, इसका आकार फिक्स होता है। गिलास में रखोगे तो गिलास की तरह हो जाएगा, बाल्टी में रखोगे बाल्टी की तरह हो जाएगा। इसका आकार भी फिक्स होता है और ढांचा भी फिक्स होता है। इसका आकार फिक्स नहीं होता है, क्या फिक्स होता है? और इसका दोनों फिक्स होता है। ठीक है। इसको अगर आप ऐसे प्लेन सरफेस पर रखिएगा तो टांगने लगता है, यही। तो ठोस अवस्था किसको कहते हैं? वह पदार्थ, अभी नहीं लिखे, जब बोलेंगे तब लिखिएगा। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित होता है। ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे अब जैसे की जगह पे आप EX भी लिख सकते हैं, EG भी लिख सकते हैं। EX का मतलब ये एग्जाम्पल होता है और EG का मतलब भी एग्जाम्पल। बताए थे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्जाम्पली ग्रेसिया। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल। जिसका मतलब क्या होता है? इसलिए आप इजी भी लिख सकते हैं। ठीक। जैसे में बर्फ हो गया, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब आप खुद शिवम और किसान ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब क्या ठोस है। मनुष्य का आकार निश्चित है कि नहीं है? निश्चित है कि नहीं? निश्चित नहीं रहेगा तो फिर ये भी एक कुछ किए हो जाएगा, अमीबा, टेट्रा हो जाएगा। तो ये सब कैसे है? ठोस है। ये सब किसके एग्जाम्पल? ठोस। तो ये तो नॉर्मल एग्जाम्पल हो गया। हम लोग को केमिस्ट्री की दृष्टि से पढ़ना है कि ठोस अगर कोई चीज है तो क्यों है। केमिस्ट्री की दृष्टि से कोई चीज ठोस क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ये है, इसके अवयवी कण जो होते हैं, इसके अवयवी कण, अवयवी कण को ही घटक कण भी कहा जाता है। अवयवी कण को ही क्या होता है? घटक कण। तो कहीं घटक कण लिखा हुआ आ जाए तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। अवयवी कण में क्या हो सकता है? तो परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। परमाणु, अणु या आयन, इन सबको क्या बोलते हैं? अवयवी कण या घटक कण। इनके बीच दूरी अधिक नहीं, दूरी कम होगी। दूरी कैसी होती है? कम। तथा अंतर आणविक आकर्षण बल,
कौन सा आकर्षण बल? अंतराण्विक आकर्षण बल। सबसे अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। कैसा होता है? अधिक। ठीक है। अब अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? दो अणु या फिर दो अवयवी कण, परमाणु, आयन, इन सब के बीच लगने वाला जो बल होता है उसी को अंतराण्विक आकर्षण बल बोलते हैं। कोई भी दो, जैसे दो इंसान हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई भी दो अजनबी इंसान, अगर कोई गिर जाता है तो उसको उठा देते हैं, तो ये जो संबंध है इसी को अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ना आप पहले वाले को जानते हैं ना वो आपको जानता है, फिर भी वो अगर गिरता है तो आप उसको उठा देते हैं। तो ये जो संबंध है इसी को क्या होता है? अंतराण्विक आकर्षण। न इसमें कोई आवेश होता है, न उससे कोई फायदा होता है, फिर भी उन दोनों के बीच कोई न कोई एक बंध होता है, उसी को बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल। इसमें हर एक घटक कण के बीच, अवयवी कण के बीच क्या लगता है? अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है। और अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण पास पास आ जाता है, इसके कारण ठोस बनता है। अब पास पास आएगा तो दूरी कम होगी, तो दूरी सबसे कम होता है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी? नोट कर लीजिए जल्दी से। इधर से कोई बात नहीं।
किया है, इसको नोट नहीं करना है। अब हम लोग का पहला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। क्या लक्षण कलम, ठोस अवस्था के कुछ लक्षण होते हैं। किसका किसका लक्षण इसमें से ठीक नहीं है बताओ तो? सबका लक्षण ठीक है, लेकिन इसका लक्षण ठीक नहीं है। देखो क्या क्या है इसका लक्षण। ठोस अवस्था जो होता है उसके कुछ सामान्य गुण होते हैं और उसका कुछ लक्षण होता है। गुण उसको बोलते हैं जो उसके अंदर वाला होता है। नहीं, अच्छाई को गुण नहीं बोला जाता, बुराई को भी गुण बोला जाता है। ठीक है, जो अंदर से पता चलता है वो उसका गुण होता है। जैसे बहुत संस्कारी है, बहुत सीधा है, ये सब गुण होता है। और लक्षण होता है गोल है, चौड़ा है, लंबा है, ये सब होता है लक्षण। ठीक है, राह चलते कुत्ता को मार देता है तो ये होता है लक्षण। ठीक है, तो लक्षण और गुण में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, बट थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। अब लोग तो एक चीज़ हम नहीं बताया है, वो बता देते हैं पहले। क्या छूट गया है? देखो, जो केमिस्ट्री है इस पर ज़्यादा अच्छे, इस पर ज़्यादा जगह इस पर बताते हैं। जो केमिस्ट्री है, किसी किसी के मन में ये होता है कि केमिस्ट्री को केमिस्ट्री क्यों बोलते हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री ही क्यों। आज केमिस्ट्री का जब शुरुआत हुआ था उस समय लैटिन भाषा में एक शब्द था केमिस्ट। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में एक शब्द था CHEMIST, केमिस्ट। लैटिन भाषा में क्या एक शब्द था केमिस्ट, जिसका अर्थ होता था काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता था? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है वो फसल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। काली मिट्टी जो होता है उसमें पैदावार अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है। यानी फसल के लिए सबसे अच्छा मिट्टी काली मिट्टी, बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी होता है काली मिट्टी। इसी तरह से जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है या साइंस के अंदर, वो भी केमिस्ट्री जो है वो साइंस में बहुत महत्वपूर्ण था। साइंस में कौन महत्वपूर्ण था? केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री वाला क्षेत्र था, केमिस्ट्री वाला सेक्शन था, उसको क्या बोल दिया गया? केमिस्ट शब्द से बन गया क्या? मतलब ये कि फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट, फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण केमिस्ट, और साइंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, इस तरह से इसका नाम पड़ा है केमिस्ट्री। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गुण कर्म लक्षण पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला सामान्य अभिलक्षण है इसका। ठोस कैसा होता है? कैसा होता है? कठोर होता है। और कैसा होता है? और कैसा होता है? निश्चित आकार का होता है। और कैसा होता है? निश्चित आयतन का होता है। और कैसा होता है? और हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। इसका अगर आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, तो द्रव्यमान वो भी निश्चित होगा। इसका द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसका या फिर इसमें अंतराण्विक आकर्षण बल,
अंतर आणविक इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल कैसी होती है? अधिक यानी कि प्रबल होती है। अंतर आणविक आकर्षण बल प्रबल होती है। अंतर आणविक दूरी, इसमें अंतर आणविक दूरी कैसी होगी? आणविक दूरी कम होती है और बुक के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं लघु। तो होती है कम होती है या फिर लघु होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसका लक्षण? और इसका लक्षण बताइए। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ये इसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक ही जगह स्थिर होते हैं। इसके अवयवी कण एक स्थान पर ही स्थिर होते हैं। अब किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि रबड़ भी ठोस होता है और अवयवी कण एक स्थान पर स्थिर होता है, तो फिर वो लमकता कैसे है? तो एक स्थान पर स्थिर तो होता है लेकिन वो कंपन करता है। इसके अवयवी कण एक स्थान पर ही स्थिर होते हैं तथा कंपन करते हैं। कैसे करते हैं? कंपन। कंपन इंग्लिश में क्या होता है? वाइब्रेट करना, जैसे थरथराते नहीं ठंडी के दिन, उसी तरह से ये क्या होता है? कंपन करता है। जब आप रबड़ को खींचते हैं तो वो जो कंपन करता है वो स्पीड हो जाता है, जोर जोर से कंपन करने लगता है। फिर जब आप छोड़ते हैं तो वो पास चला जाता है। तो कंपन करने की वजह से रबड़ कैसा होता है? लचीला होता है। अगर अवयवी कण कंपन ना करे तो रबड़ लचीला नहीं होगा, फिर बाल सुतरी से बांधना पड़ेगा। ठीक है। और क्या होता है इसका लक्षण? ये कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? ये कठोर। कठोर को बुक के लैंग्वेज में बोला जाता है असंपीडक। क्या बोला जाता है? असंपीडक। असंपीडक क्या होता है? असंपीडक। असंपीडक मतलब किसी को मार रहे हैं जल्दी टूट नहीं रहा है, ढीठ, उसे क्या होता है? असंपीडक। ठीक है। तो ये क्या है? ठोस के सामान्य अभी किसी को कोई दिक्कत? नोट कीजिए जल्दी से।
हो गया? हो गया? देखो, ठोस का जो आकृति होता है उसके अवयवी करने होते हैं, वो आवृत्त होता है। ये जितने भी गोल गोल अंडा की तरह आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है? अवयवी कण। इसे क्या है? घटक कण। ठोस जो होता है ये सब घटक कण को एक दूसरे से अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाता है। इन सब के बीच कोई ना कोई बल लग रहा होता है। यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ हर जगह क्या लगेगा? अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या लगेगा? अंतर आणविक आकर्षण बल लगेगा, हर जगह लगता है, सब तरफ से खींचता है एक दूसरे को। ऊपर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, बहुत सारा होता है। एक मोल अगर आप किसी ठोस को लेते हैं तो उसमें कितने एटम रहेंगे? एक मोल अगर आप ठोस लेते हैं तो कितने एटम होते हैं बताओ? 6.6 ये होता है एक मोल। कोई भी अगर आप परमाणु लेते हैं तो उसमें कितने एटम होते हैं? इतना संख्या होता है। एक मोल हाइड्रोजन में कितना एटम? इतना एटम। एक मोल हीलियम लीजिएगा, उसमें भी इतना एटम है। ये 10 के पावर 23 देख रहे हैं। 10 के पावर अगर 7 होता है तो 1 करोड़ होता है। 10 के पावर 7 होता है तो कितना होता है? ये कितना करोड़ है? 10 के पावर 23 काउंट नहीं कर सकते हो, कितना ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा अवयवी कण होता है और वो सब एक दूसरे से अगर जुड़ गया है तो वही क्या होगा? ठोस बन जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। आजकल जो होता है, जो रस्सी देखे हैं, रस्सी में क्या होता है कि वो सीधे डायरेक्ट नहीं रहता है। रस्सी में एक लाइन लिया जाएगा, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, 3 गो रस्सी लिया जाएगा और तीनों को आपस में क्या कर दिया जाएगा? इस तरह से मेट दिया जाता है। तो इससे मजबूती बढ़ जाती है। इससे मजबूती क्या रहती है? बढ़ जाती है, क्योंकि इस तरह से रखने के पीछे उसमें अंतराण्विक आकर्षण बल लग जाता है। इसके कारण वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। आजकल इसी टेक्नोलॉजी पर जितने भी बड़े बड़े इमारत बन रहा है वो सब इसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। नैनो फीडिंग इसको बोलते हैं। बहुत छोटा छोटा कण लेगा और उससे बनाएगा और वो चीज़ बहुत मजबूत होता है। जैसे अगर ये पेन है तो इसको हम तोड़ सकते हैं,
इसके बहुत छोटे छोटे कण को एकदम नैनो साइज का मतलब क्या है, नैनोमीटर यानी 10 के पावर माइनस, तो बहुत छोटा साइज ले करके और छोटा छोटा के आपस में रख करके मजबूत बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। आप एक सिंगल लीजिए और उसका बहुत सारा पतला पतला धागा लीजिए और उसको एक साथ में, इतना मोटा पेन से किसी को मारा जाए और एकदम पतला पतला जो चाटी बांधने वाला तार होता है उसको कम से कम 10 को ले आइए और उसको आपस में लपेट दीजिए और उससे किसी को मारिए, किससे ज़्यादा झट लगेगा, तो वो ज़्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, इसी के कारण समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो ठोस क्यों हो जाता है, ठोस कठोर क्यों होता है, कठोर होने के पीछे इसके अवयवी कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल लगता है, जिससे सभी कण क्या हो जाते हैं, एक पास आ जाते हैं और ये आपस में कंपन करते रहते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं। अवयवी कण को ही घटक कण भी कहा जाता है। ठीक है, ठोस में ये बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस में बहुत दूर दूर होंगे। अगर इसको थोड़ा दूर दूर हम बनाते हैं द्रव बराबर, ये क्या है, सॉलिड है। अगर हम लिक्विड का बनाते हैं, लिक्विड एक यहाँ यहाँ मतलब थोड़ा दूर दूर होता है इस तरह से, और गैस का अगर आप बनाइएगा तो गैस का बहुत दूर दूर हो जाएगा, ये आपका गैस का बनेगा। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में बहुत पास पास होगा, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होगा और गैस में बहुत दूर दूर होगा। इस हिसाब से तीनों में आप अंतर बता सकते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। अंतराण्विक आकर्षण दूरी या फिर अंतराण्विक दूरी, इसमें सबसे कम, इसमें उससे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा। ये सबसे कठोर, ये उससे कम कठोर या फिर तरल होता है ये, और ये क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। ठीक है, इसका आयतन, आकार, द्रव्यमान, घनत्व सब क्या होता है, निश्चित। इसका आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। अगर आकार निश्चित नहीं है, सिर्फ आयतन है, तो घनत्व भी निश्चित होगा या नहीं होगा। घनत्व किस पर डिपेंड करता है, आयतन और द्रव्यमान पे। तो क्या इसका द्रव्यमान निश्चित है, नहीं, तो घनत्व भी निश्चित नहीं होगा। और गैस का सब, उसका ना आकार निश्चित होता है। अब इसका जो घनत्व होता है वो निकाला जाता है, जो लिक्विड होता है उसका घनत्व क्या है, डेंसिटी निकाला जाता है। जैसे पानी का डेंसिटी जो होता है वो कितना होता है, लगभग 4 डिग्री सी पर होता है 1, 4 डिग्री सी पर कितना 1। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा या फिर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन करते हैं प्रेशर में, तो डेंसिटी घट जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप पानी में कोई ऑयल मिला देते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। मच्छर मारते हैं इसी सिद्धांत से, या फिर मक्खी जो नाली में जो मच्छर रहता है उसको कैसे मारते हैं, इसी सिद्धांत से। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, मिट्टी तेल लगने से वो मर जाता है, मिट्टी तेल की वजह से वो नहीं मरता है। जब मिट्टी तेल को पानी में डालते हैं तो पानी का डेंसिटी घट जाता है, इस वजह से वो उसमें डूब जाता है। ठीक है, इसलिए मर जाता है, मिट्टी तेल की वजह से नहीं मरता। ठीक है, किसी कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना हो गया है, 5:07 हो गया। ये रहा आपका चैनल, लाइक करना है, कमेंट, शेयर। आज के लिए इतना ही।